जुड़े और वो बात उन तक पहुंच पाए। चलिए, जो मंदिर में जाते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, निश्चय ही वो लोग बड़े अच्छे हैं। कैसे है जी? बहुत अच्छे, उनके अंदर भाव है। लेकिन एक बात बताओ, मंदिर में जाते क्यों हो? मैंने इससे पूछा क्यों जाते हो, तो ये कहने लगे हम भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन क्या करने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, दर्शन आंख खोल के होता है कि आंख बंद करके होता है? ऐसे आज तो कोई आदमी मिलेगा जो आपको आंख बंद कर दर्शन करे? क्यों जी? दर्शन कैसे होता है? माँ बोल दो कुछ। दर्शन कैसे होता है? आंखें खोल करके होता है ना। अब देखना, मैंने कहा कहाँ करोगे दर्शन? बोले भगवान जी के करेंगे। भगवान जी मंदिर में रहते, मंदिर में रहते भगवान। चलो ठीक है, हमने सोचा देखते हैं भगवान जी के कैसे दर्शन ही करते हैं। अब जब मंदिर में गए तो इन्होंने क्या किया, जो भी भगवान जिसको भी मानते थे, आप ही करते होंगे, उनको तिलक लगाया। और क्या किया, थोड़ी सी जो प्रसाद लगे थे, जो बर्फी वगैरह थोड़ी सी लेकर उनके मुंह की ओर बढ़ाई। जब उन्होंने नहीं खाई तो जबरदस्ती चिपका दी, है ना। अब फिर उसके बाद में आरती उतारनी शुरू करी, फिर थाली नीचे रख दी, हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। अब जैसे उन्होंने आंखें बंद करी, मैंने हाथ पकड़ा गया। हाँ भाई, आंखें बंद क्यों कर रहे हो? बोले आंखें बंद क्या कर रहे? भगवान जी से कुछ मांगेंगे। कहने का मांगोगे तो भगवान जी तो सामने खड़े हैं, सामने है ना, मूर्ति है ना, मंदिर है, तो इनसे आंखें खोल करके मांगो। कोई जाए योगी जी के पास में, योगी जी हमारे गांव में सड़क बनवा दो, तो योगी जी क्या कहें, सड़क तो बनवा दूंगा लेकिन आंख खोल के मांग, आंख बंद करके क्यों मांगते? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हमने भी कहा जब भगवान सामने है तो आंखें खोल कर मांगो, आंखें बंद क्यों कर रहे हो? भगवान सामने है, आंखें खोल कर दर्शन करो। बात सही की नहीं है? अरे बोलो, सही की बात नहीं? आंखें बंद क्यों कर रहे हो? अच्छा, आंखें बंद क्यों हो रही हैं? तो उसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। आप बता सकते हो आंखें बंद क्यों होती है? बोले जी पता हमें भी नहीं, इतने दिन हो गए आप तक। मंदिर में जाते हैं, भगवान जी की मूर्ति के सामने दिया जलाते हैं, अगरबत्ती रखते हैं, फिर हाथ जोड़ करके कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आंखें बंद करके क्यों करते हो? जानते उसका उत्तर क्या है? बताऊंगी, अगली बार आऊंगा तब बता दूंगा। कौन कौन जानना चाहता? हाथ उठाओ। ये तो जानना चाहते, ये कम जानना चाहते हैं, तो आपको सुना तो इनकी ओर से मुझे कौन कौन जानना चाहते हैं कि आंखें बंद क्यों होती है? कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। आर्य समाज के मन से ये बात बताई जा सकती है, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की आपको। मोदी की भी गारंटी है, पर ये मेरी भी गारंटी है, ध्यान रखना। मोदी जी की भी गारंटी पक्की है, लेकिन मेरी भी पक्की है गारंटी। क्यों है? क्योंकि राम ने, कृष्ण ने ये बातें बताई, ये बातें वेदों से ली है उन्होंने, और इन्हीं बातों को ऋषि राम ने बताया। आंखें बंद क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं भगवान जी से मिलने के लिए, है ना, भगवान जी से मिलने के लिए, भगवान से दर्शन करने के लिए, कुछ मांगने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, मिलन कहाँ होता है? मिलन कहाँ होता है? जिससे आप मिलने जा रहे हो, आप और वो दोनों एक जगह होगे तभी तो मिलन होगा। अभी राम आ गए जी पतंजलि से हरिद्वार से चल करके यहाँ आए, इनको आ रहा होगा कि मैं अपनी माता जी से, बहन जी से मिलूंगा, बहुत दिन हो गए। अब माता जी तो यहाँ घर में है, लेकिन ये गांव के दूसरे छोर पर ढूंढ रहे हैं उन्हें, तो इनका मिलन होगा क्या? मिलन कब होगा? माता जी यहाँ सामने होंगी और ये भी आमने सामने आ जाएंगे, तो माता जी को देखेंगे, माता जी इनको देखेंगी, एक दूसरे से हालचाल पूछेंगे, मिलन हो गया ना, है ना। और मान लो माता जी सामने खड़ी है और ये आंखें बंद करके कहे माँ तेरी बहुत याद आई, माँ तेरी बहुत याद आई, माँ तो कैसी है? ये कहेगी मैं कैसी हूँ, ये तो पता जब चलेगा जब तो आंख खोलेगा, कहेगी कि नहीं कहेगी? तो आंख खोल ली और एक दूसरे के सामने खड़े तो मिलन हो जाएगा ना, ठीक है, पक्की बात है। अब जिससे आप मिलने गए हो भगवान जी से, वो भगवान जी कहाँ है? तो कुछ लोग कहते जी मूर्ति में है। चलो जी मान लिया, सही बात। हम तो कहते भगवान सब जगह रहता है, भगवान सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी है, मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति में मैं नहीं हूँ। मैं नहीं कौन? मतलब
अरे मैं का मतलब क्या है? जो पूजा करने गया है, जो भगवान से मिलने गया, समझ में आनी बात? आनंद लेना, खूब चिंतन करना, सोचना फिर आज समाज क्या कहता है। मंदिर में गए, भगवान जी से मिलने गए, मूर्ति में भगवान है, अब मूर्ति में तो हम घुस नहीं सकते, मूर्ति में थोड़ी ना जा सकते हम, अब मूर्ति हमारे अंदर नहीं घुस सकती। मूर्ति में भगवान है, लेकिन मैं मूर्ति में हूं नहीं, तो मिलन हो जाएगा क्या? बोलो, अरे बोलो बाबूजी, हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। फिर मिलन कैसे होगा? मैं और भगवान दोनों एक जगह होंगे जहां वहां मिलन होगा। अब मूर्ति में मैं जा नहीं सकता और मूर्ति में भगवान है, लेकिन मैं नहीं। तो भगवान का है, भगवान मूर्ति में भी है और भगवान मूर्ति के बाहर भी है, भगवान मेरे अंदर भी है और भगवान मेरे से बाहर भी है। समझ में आ रही बात? आप संभल करके सुनना जरा। भगवान मेरे अंदर है और मैं कहाँ हूँ? ये मेरा हाथ है, ये क्या है? मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा मान लो हारमोनियम, मेरा घर। घर अलग है, मैं अलग। समझ में आ रही है बात? अच्छा मैं हूँ तो, लेकिन वो मैं रहता कहाँ है? मैं यानी आत्मा। भाई आत्मा निकल गया, फिर शरीर का कोई मतलब थोड़ी ना है, नहीं है ना? तो मैं अर्थात आत्मा कहाँ रहता? ध्यान दो माता जी, इधर दो। बोलो भारत माता की, जोर से बोलो भारत माता की। जो बात आज आपको बताने जा रहा हूँ, पक्का आपको आपने आज तक नहीं सुनी हो, और अगर सुनी है तो दोबारा अच्छे से सुनो और याद हो जाएगी। भगवान सब जगह रहते हैं, बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ? तो ऋषि राम कहते हैं मैं अर्थात आत्मा यहाँ रहता है। ये दोनों स्तनों के बीच में जो हल्का सा कमल जैसा निशान है ना, अंगूठा जैसा गड्ढा सा रहता है, यहाँ आत्मा रहता है दोनों सीनों के बीच में। एक आदमी कहने लगा जी मैं तो नहीं मानता यहाँ रहता है। मैंने कहा मानते? बोले मैं तो यहाँ मानूंगा, सिर में। अच्छा सिर में मानोगे तो चलो अभी सिद्ध कर देते हैं। जैसे बच्चा बैठा है, इस बच्चे को कहें हाँ भाई ये बैग उठा करके अंदर कमरे में रख सकते हो, है तुम में इतनी ताकत, रख सकते हो? तो जोर से क्या कहेगा? हाँ मैं रख सकता हूँ। क्या कहोगे? हाँ मैं रख सकता हूँ। जोर से बोलो, क्या कहेगा? हाँ मैं रख सकता हूँ। या ये कहेगा हाँ मैं रख सकता हूँ, माथे में हाथ मारेगा। क्या कहेगा? या ये कहेगा हाँ मैं रख सकता हूँ। क्या कहेगा? हाथ यही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं रखूंगा ना तो कहाँ जाएगा? हाँ मैं रख सकता हूँ। अच्छा जब किसी का अपना बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है, चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या दुनिया से चला जाए, तब आदमी जब रोता है तो कहाँ हाथ मार करके रोता है? माथे में हाथ मार के रोता है कि हाँ? क्या कहता है? मेरा कलेजा फटने को आ रहा है, मेरा जी भर के आ रहा है, मेरा हंस रो रहा है। क्या कहते हैं ना? हाथ का मारता है, मेरी छाती भर भर कर आ रही है। या कहता है मेरा माथा भर भर के आ रहा है, मेरा माथा रो रहा है। ऐसा कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरा अर्थात मैं कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो आत्मा यहाँ रहता है और परमात्मा सब जगह होने से वो भी यहाँ रहता है। तो मिलन कहाँ हो रहा है? आत्मा और परमात्मा कहाँ है? यहाँ है। इसीलिए जब भगवान से हम कुछ, ध्यान देना, सावधान होकर के सुनो, जब हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, उसके सामने रोना चाहते हैं, उससे कुछ भीख मांगते हैं, उससे कुछ बात करना चाहते हैं, तो हमारा सिर झुक जाता है, हाथ यहाँ आ जाते हैं और आंखें बंद होकर कहाँ चली जाती हैं? भीतर, अंदर। कहाँ चली जाती है? समझ में आई बात? पक्का आ गई? आधी तो ताली तो बजा देते थे। इतनी गहरी बात आपको बताई, समझ में आई बात माता जी? तो भगवान कहाँ रहता है? भगवान सब जगह रहता है। और मैं कहाँ रहता हूँ? यानी आत्मा यहाँ रहता है। और मैं किससे मिलना चाहता हूँ? भगवान से। तो ध्यान कहाँ करना है? यहाँ करना है। तभी तो लोग कहते थे अरे बैठ अकेला 2 घड़ी तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर, इस मन के मंदिर में मूर्ख झाड़ू रोज लगाए। इसलिए कहा मिले मन मंदिर में भगवान। इसलिए अगर कभी घूमने का मन हो तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, वृंदावन खूब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषिकेश खूब जाओ। लेकिन अगर भगवान से मिलना है
भगवान से बातें करनी है, कुछ मांगना है, तो फिर बाहर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ रहता है अंदर। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? अंदर रहता। तभी तो मैंने कहा था भगवान ने सूर्य चंद्रमा ये बनाए हैं तो भगवान ये दिखाता है, और हमने हारमोनियम बनाया, हमने रसगुल्ला बनाया, चैन बनाई है, तो हम वही दिखाते हैं। समझ में आ गई बात? तो भगवान वो जो सब जगह रहता है, उसको अगर ध्यान करना है तो ध्यान कहाँ लगाना है? मन मंदिर में लगाना है। और कब लगाना है? सवेरा सवेरा उठ करके प्रातः काल 4 बजे उठ जाओ, स्नान करो, शौच आदि से निवृत्त होकर अकेले में जब सब सो रहे होते हैं, इस उंगली को निकालो, अंगूठे से मिलाओ, ऐसे सीधे बैठ जाओ और एक वाक्य बोलो। क्या बोलो? ऐसा लगता है? अभी तो एक ही बार बोला अच्छा सा लगता है ना। और जब आप रोजाना 11 बार, 21 बार, 51 बार, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाएंगे, रोजाना बोलोगे ना, तो जो आनंद मिलेगा ना, वो आनंद टाटा को, अंबानी को भी नहीं मिलेगा, जो तुम्हें मिल जाएगा। और इसी शांति के लिए, इसी सुख के लिए, इसी संतोष के लिए जीवन भर आदमी भटकता है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था, ध्यान लगा ले प्रभु से तेरा हो जाए उद्धार। लगा ले प्रभु से तेरा हो जाए उद्धार। मनुष्य यही चाहता है तो कर ले परोपकार। मनुष्य यही चाहता है तो कर ले परोपकार। ओम नाम का जग में ओम नाम का जग में नहीं लगता कोई मोह। अब तो समझ में आएगी बात। अब तो एक साथ जोरदार तरीके से बोलो, ओम ओम रानी, कर ले ध्यान। क्यों आया है जग में तू इसका कर ले ध्यान। पछताएगा पगले तन से जब निकलेंगे प्राण। पछताएगा पगले तन से जब निकलेंगे प्राण। दीप सत्य का सदा जलाना, दीप सत्य का सदा जलाना, बोलिए अनमोल ओम ओम बोलो, ओम ओम बोलो एक साथ, ओम ओम बोलो। व्याकुल मन का जिसने है दूर किया अंधियारा। व्याकुल मन का जिसने है दूर किया अंधियारा। इसकी एक किरण से ये चमक उठा जग सारा। उसकी एक किरण से ये चमक उठा जग सारा। तो अभय राम ले ओम नाम, अभय राम ले ओम नाम, तू इधर उधर मत तो। दोनों हाथों को खोलते मीठी मीठी तालियां बजाते हुए एक साथ बोलिए ओम ओम।